तो इसमें हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब लॉग 2x dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें ही आपके दो अलग अलग आपके जो फंक्शन है वो इंटू हो रहे हैं, तो उसमें आपका बाई पार्ट लगेगा। तो उसमें हमें एक को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, एक को सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन किसको ले, सेकंड फंक्शन किसको ले, उसको ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास होता है आई लेट। ठीक है, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, ए फॉर एलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप देख रहे हो कि जो लॉग है वो एलजेब्रा से आपका पहले आ रहा है, तो एलजेब्रा तो जो लॉग को आपको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि लॉग वाला फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये एलजेब्रा वाला आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स और बाहर से डी एक्स। ये डी एक्स इस वाले इंटीग्रेशन के लिए, बड़े वाले इंटीग्रेशन के लिए तो रखेंगे इसमें फर्स्ट फंक्शन लॉग 2x है, ऐसे रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि लॉग 2x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एक्स क्यूब डी एक्स और बाहर से डी एक्स, है ना। चलिए फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। लॉग 2x है हमारे पास, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू एक्स का इंटीग्रेशन 1/2x, 2x का 2 और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4, है ना। बाहर से डी एक्स, 2 से 2 कट, 1 से बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब, सॉरी लॉग 2x वो एक्स क्यूब रहेगा, बाहर नहीं आएगा, 1/4 आ जाएगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा log 2x, ठीक है, एक्स की पावर 4/4, ठीक है, माइनस 1/4, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/4 इंटू 1/4 1/16 हो जाएगा। तो इसको x/4 एक्स की पावर 4/4 log 2x माइनस 1/16 एक्स की पावर 4 प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे इसके अगले क्वेश्चन में हम आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। इसमें भी आपका बाई पार्ट लगेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका एलजेब्रा है वो ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है, तो जो एलजेब्रा वाला पार्ट है इसको फर्स्ट फंक्शन और जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है इसको सेकंड फंक्शन, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहता है, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स बस बड़ा सा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स और ये बाहर से डी एक्स, है ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सही है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर टू, ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और इसका माइनस का कॉस एक्स डी एक्स, माइनस साइन और 2 बाहर आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस माइनस का प्लस 2x कॉस एक्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, अब यहाँ पर अब दोबारा से बाई पार्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर से अब दोबारा से बाई पार्ट लगेगा। फिर से ये एलजेब्रा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आईलेट में देखेंगे तो एलजेब्रा आपका ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है, तो एलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। अब इसमें लगेगा बाई पार्ट पता ही है आपको, यहाँ पर ऊपर लिखा है हमने फॉर्मूला,
फर्स्ट फंक्शन एक्स ऐसे ही रहेगा, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कॉस एक्स डी एक्स, बड़ा से इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स, उसके इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एक्स डी एक्स और बाहर से डी एक्स। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 2 एक्स आई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, बाहर से डी एक्स। अभी साइन एक्स का इंटीग्रेशन होना है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ऐसे रहेगा, प्लस का 2x साइन एक्स ऐसे रहेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस ऑलरेडी है बाहर पे, तो प्लस का कॉस एक्स और ये प्लस का सी है ना। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका कुछ थोड़ा सा अलग है। log x अपॉन एक्स स्क्वायर, log x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके आया जाएगा तो एक्स की पावर -2 log x, इसमें भी बाई पार्ट। तो आप देख रहे हैं कि जो log है वो एलजेब्रा से पहले आ रहा है, तो log आपका फर्स्ट फंक्शन, एलजेब्रा आपका सेकंड फंक्शन। तो फॉर्मूला पता है बाई पार्ट का, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसके इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, बाहर से डी एक्स, है ना। तो log x आपका ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 डी एक्स, बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 डी एक्स और बाहर से डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था शायद। तो log x ऐसी रहा, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -1 अपॉन -1 माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1 अपॉन -1 डी एक्स। -1 बाहर, अच्छा ये तो हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई एक्स, एक्स की पावर जो -1 है इसको हम 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। log x ऐसे रहेगा, ये माइनस बाहर आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ऑलरेडी, एक्स की पावर -1 को 1 अपॉन एक्स देंगे। ठीक है, तो ये 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, है ना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर बताइए आपको क्या करना है इसमें। माइनस का 1 अपॉन एक्स log x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -2 आ जाएगी, -1 अपॉन एक्स log x। ठीक है, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन बताइए आपको, प्लस x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो फिर से x की पावर में -1 आ रहा है, तो फिर से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -1 अपॉन एक्स log x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस इसकी पावर माइनस में, तो इसका रेसिप्रोकल और ये प्लस का सी, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला है इसका 4th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पर 1 माइनस जो कॉस एक्स है उसका फॉर्मूला लिख देना है।
तो 1 माइनस जो कॉस एक्स है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास, चलिए इसको एक बार इसके पहले अलग अलग कर लेते हैं, एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें तो हम वो कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, जो कॉस एक्स है, या फिर हम उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस, इसमें क्या करेंगे, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, अगर साइन 2x होता तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स है तो एंगल आधा हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो है ही है, अपॉन में 2 से 2 कट, एक साइन से एक साइन आपका कैंसिल आउट, तो एक तो 1/2 तो बाहर आ गया, एक्स ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, डी एक्स माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स बाई 2। तो इसका तो इंटीग्रेशन हमको पता है कि कितना होता है, इस वाले जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, इसमें बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। अब फिर से एक्स आपका अलजेब्रा है और अलजेब्रा आपका ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है, तो एक्स फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बाई पार्ट का फॉर्मूला पता है, अब फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स, और ये बाहर से भी डी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2। अब देखिए इसमें x से 1/2 इंटू हो रहा था ना, तो जितना उससे मल्टीप्लाई होता है उतने से हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे रहने दे, ये आगे जाके मेरे ख्याल से इससे सॉल्व होगा, इसको इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई 2 रहने देते हैं, क्योंकि आगे जाके उससे सॉल्व होगा ये। ठीक है, 1/2 तो ठीक है, x ठीक है, cos एक्स स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का कॉट एक्स बाई 2। अब क्योंकि x के साथ 1/2 मल्टीप्लाई था, 1/2 से डिवाइड भी होगा, ये 2 अगली लाइन में ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, और इसका ही माइनस का कॉट एक्स बाई 2, इसमें भी वही 1/2 से डिवाइड भी होगा, और ये डी एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस का कॉट एक्स बाई 2 ऐसे रहने देते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये 2 को ऊपर ले जाते हैं, 1/2 ठीक है, ये माइनस का 2x कॉट एक्स बाई 2, ये माइनस माइनस का प्लस, ये भी ऊपर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉट एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। अब ये जो 1/2 है ये अंदर इंटू होगा, एक बार इससे इंटू होगा एक बार इससे, जब इससे इंटू होगा तो ये 2 से 2 हट जाएगा, माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2, फिर ऐसे ये 1/2 इससे भी इंटू होगा तो ये 2 से 2 हट जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई 2, और ये माइनस का कॉट एक्स, अच्छा फिर डी एक्स भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन है, डी एक्स और ये माइनस कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस का सी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर कितना आ गया, माइनस का एक्स कॉट एक्स बाई 2
प्लस सी, है ना। चलो देखिए इसको। तब तक अगला क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं इसके। इसका 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 dx। ठीक है, तो इसको अपने सॉल्व करने देखिए। फिर से साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो आपको पता है कि लेट साइन इनवर्स एक्स को लेना पड़ता है टी, तो एक्स इक्वल्स टू साइन टी हो जाएगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी, टी का डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कॉस टी डी टी, है ना। तो इसको यहाँ रख देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स को तो ले लिया है टी, अपॉन में 1 माइनस एक्स को साइन ले लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की होल पावर 3/2, और ये डी एक्स की जगह कॉस टी डी टी। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर टी, और इसकी होल पावर 3/2 है ही, कॉस टी डी टी। तो ये पावर से ये पावर हट जाएगी, है ना। तो क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन में कॉस क्यूब टी, और यहाँ पर कॉस टी डी टी। एक कॉस हट जाएगा, इससे बचेगा 2। तो 1 टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर टी। अब यहाँ पर से इसमें से बाई पार्ट लगाना आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे जो टी है वो अलजेब्रा फंक्शन है, और आइलेट में अलजेब्रा आपका ट्रिग्नोमेट्री से पहला आ रहा है। टी को फर्स्ट फंक्शन लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर टी को सेकंड फंक्शन लिखा जाएगा। तो आपको पता है ये फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इनटू में ऐसे रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी टी। यहाँ पर एक्स नहीं है, तो अब यहाँ पर एक्स की जगह आपके पास हुआ है ना टी है, तो डी एक्स की जगह डी टी। बड़ा सा इंटीग्रेशन, यहाँ पर डी बाई डी एक्स आता था, लेकिन यहाँ पर टी है तो डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी टी, और बाहर से ही है डी टी, है ना। तो जो टी है वो तो ठीक है, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन 10 टी होता है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी आपका 1 होता है, सेक स्क्वायर टी का 10 टी, और ये डी टी टी 10 टी तो ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 10 टी का माइनस का लॉग मॉड ऑफ, तो माइनस ऑलरेडी, तो ये प्लस का हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ कॉस टी प्लस सी। अब देखिए आंसर आ रहा है आपका उसके टर्म्स में, टी की टर्म्स में, लेकिन हमें एक्स की टर्म्स में निकालना है। क्वेश्चन तो एक्स की टर्म्स में दिया था, तो जो टी है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? साइन इनवर्स एक्स, या फिर जहाँ जहाँ पर आपका साइन टी है वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एक्स। तो जितने भी आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, रेशियो टेन और कॉस, इसको हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, टी तो ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस, और जो कॉस है इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी। टी तो ठीक है, साइन टी भी ठीक है, कॉस क्यूब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब हमारे ये वैल्यू रखना ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो साइन टी है, साइन टी को हमने एक्स लिया हुआ था,
है ना। तो जहाँ जहाँ साइन टी आएगा वहाँ हम एक्स रख देंगे, और जहाँ जहाँ सिर्फ टी है वहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। टी है तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, साइन टी को तो हमने एक्स लिया हुआ था, अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लॉग ऑफ मॉड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है इसका साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब ये अंडर रूट एक्स आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा, फिर से इसमें हम अंडर रूट एक्स को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। सॉरी, साइन इनवर्स नहीं है, सिर्फ साइन है, साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना है, इसमें हमने अंडर रूट एक्स को क्या लेना है, टी लेना है। तो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है इसका, डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स यहाँ पर उसका 2 अंडर रूट एक्स डी टी, ठीक है। साइन अंडर रूट एक्स को तो हमने ले लिया टी, और डी एक्स की जगह आपका 2 अंडर रूट एक्स डी टी। अब देखिए अंडर रूट एक्स आपके पास फिर से आ चुका है, ये 2 है इसको तो लिख लेंगे बाहर, अंडर रूट एक्स को हमने आपका टी लिया हुआ था ना ऊपर, तो अंडर रूट एक्स की जगह हम कितना लिख लेंगे, टी। तो फिर से आपका क्या लग रहा है, बाय पार्ट, ये अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री सेकंड फंक्शन। तो आपका फॉर्मूला पता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी टी, और ये बाहर से डी टी, ठीक है। तो 2 तो ठीक है, टी भी ठीक है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी आपका 1 होता है, साइन टी का माइनस का कॉस टी डी टी, माइनस का, चलिए अब इसको ऐसे रहने देते हैं, 2 माइनस का टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, ठीक है। तो कॉस टी का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, ठीक है, प्लस सी। अब टी की जगह हम क्या रख देंगे, अंडर रूट एक्स रख देंगे और इसको जब सॉरी ब्रैकेट है इंटीग्रेशन का, तो 2 माइनस का अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स प्लस साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी ठीक है। तो ये आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके लिए इसमें, क्वेश्चन जो अलग हो थोड़ा, हाँ ये किसको लिखते हैं, ये थोड़ा अलग है और इम्पोर्टेंट भी है।
7th क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन में एक्स की पावर 4 और ये डी एक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। बोर्ड शायद आपका साइन हो रहा है, लॉग के बाद आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, लॉग के बाद आपका लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आसान बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी ठीक है, ये 2 लॉग एक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि अगर n लॉग एक्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स की पावर n। जो भी आगे से n के साथ लॉग में इंटू आता है उसको हम एक्स की पावर में भेज सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 को बाहर ले आते थोड़ी देर के लिए। अब ये बन रहा है लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, हम अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक्स इंटू एक्स क्यूब में। ठीक है, एक्स की पावर 4 को एक्स इंटू एक्स क्यूब लिख लिया, एक्स स्क्वायर को एक बार इस वाले एक्स स्क्वायर के अपॉन में, एक बार 1 के अपॉन में dx। अब x लिख दिया हमने। अगर x है, x को हम कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर आपका x ही होता है। तो ऐसे x को हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये बाहर से एक्स क्यूब तो ऐसी है ही, x को हमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्लस था लॉग के बाद, ये इस वाले में एक्स स्क्वायर प्लस होगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस प्लस, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो उसको ए के अंडर रूट में लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बाहर से 1 अपॉन एक्स क्यूब तो है ही, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक बार इस वाले एक्स स्क्वायर के अपॉन में लिखेंगे और एक बार 1 के अपॉन में। काटेंगे यहाँ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये लॉग 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अभी देखिए, जो अंडर रूट के अंदर है और जो लॉग में वो सेम है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेने से ये 1 अपॉन एक्स क्यूब हट सकता है। तो हम 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे। लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब, इसका डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू माइनस का एक्स क्यूब बाई 2 डी टी। ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी लिया था तो अंडर रूट टी, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब टी है, लॉग इसको लिया था हमने टी, डी एक्स की जगह माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 2 डी टी। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हट जाएगा, जो माइनस का 1 अपॉन 2 है उसको बाहर ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास ऐसा बन के आएगा, इसको हटा देते हैं।
माइनस का 1/2 बाहर, ठीक है। ये अंडर रूट टी लॉग टी डी टी है ना। हमारे पास ये आ गया। अब ओ सॉरी ये ठीक है। तो फिर से ऑप्शन निकलेगा पाई पार्ट, ये अलजेब्रा है और ये लॉग। लॉग आइलेट में अलजेब्रा से पहले आता है, जो लॉग है वो आइलेट में अलजेब्रा से पहले आता है। तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। अंडर रूट टी को टी की पावर 1/2 तो लिख ही सकते हैं, -1/2, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन अंडर रूट टी है, अंडर रूट टी को टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर डी माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 डी टी ब्रैकेट क्लोज और ये डी टी, ठीक है। -1/2 लॉग टी, ठीक है। कितना आ जाएगा, टी की पावर 3/2 और अपॉन में भी 3/2। और ये माइनस का लॉग टी का डिफ्रेंशिएशन 1/t, ये टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 डी टी, ठीक है। अब माइनस का 1/2 एक बार इससे इंटू होगा तो ये 2 से 2 हट जाएगा, बचेगा माइनस का 1/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी। फिर ये अंदर इंटू का माइनस माइनस का प्लस, यहाँ पर भी ये 1/2 का 3/2 से इंटू का तो ये 2 से 2 हट जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ 1/3। और यहाँ पर यहाँ पे टी की पावर 1 है, टी की पावर ऊपर 3/2 है, तो जब सेम बेस वाले डिवाइड होते तो पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर बच जाएगी टी की पावर 1/2 डी टी, ठीक है। 3/2 -1 1/2, तो -1/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी, ठीक है, प्लस 1/3, ठीक है। ये टी की पावर 3/2 और यहाँ पर आपका 3/2 प्लस सी, तो -1/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी, 2 ऊपर आ जाएगा आपका 2/9 टी की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ पर उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। टी हमने किसको लिया था, 1 + 1/x² को, है ना। चलिए रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -1/3 1 + 1/x² की होल पावर 3/2 लॉग 1 + 1/x² प्लस 2/9 1 + 1/x² की होल पावर 3/2 और ये प्लस का 6, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलिए इसको अच्छे से कीजिएगा।